बढ़ेगा, मोदी जी का समर्थन और बढ़ेगा। ये धरना गलत हो रहा है। हम किस बात के पहलवान हैं जब हमारा कोई शोषण कर ले रहा है बुजुर्ग आदमी? हम किस बात के पहलवान हैं? धरना तो वहाँ भी चल रहा था नकली कांग्रेसों का, धरना तो यहाँ भी चल रहा था शाहीन बाग में। ये धरना नकली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया FIR करो। FIR तो हो चुकी है, तो कह रहे हैं कि इनको बंद करो जेल में। इनके पास एक पैसे की सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये धरना गलत हो रहा है। धरना 2024 को देख करके राजनीति किया जा रहा है। और जो वहाँ कांग्रेस किसानों के आंदोलन में पहुंचे थे वो सारे नेता इस धरना में जा रहे हैं। इससे पता चल जा रहा है ये धरना कोई किसी शोषण नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये केवल राजनीति के ऊपर हो रही है। ये चुनाव जो है खेल मंत्रालय से इसका कोई नहीं लेना देना नहीं है। 12 साल का चुनाव होता है, 11 में चुनाव हुआ था, बृजभूषण सिंह आ गए जीत करके। अभी इन खिलाड़ियों का कहना ये है कि हम ना नेशनल खेल खेलेंगे, ना जिला स्तर पर खेलेंगे, ना कोई कमेटी खेल, हम सीधा ही ओलंपिक में जाएंगे। ऐसा कहाँ होता है भाई? पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है जब छत पे आप जाओगे। और अगर आपको सीधा ओलंपिक में भेज दें तुम तो भारत का नाक कटवा कर आ जाओगे। ऐसे कैसे होता है? इस बात पे इन लोगों ने लेकर के धरना किए हैं और कांग्रेस के सह पर किए हैं। और सब कांग्रेस के नेता और जो वहाँ किसान आंदोलन में गए थे वो सब लोग जा रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि ये किसी का शोषण नहीं हुआ है। एक पहलवान को देखकर लोग रास्ता खाली कर दे रहे हैं। ये ओलंपिक पहलवान है, इनके साथ कोई शोषण कर सकता है? ये नियम में बदलाव पूरा चाह रहे हैं कि हम हरियाणा का सब कुछ बने। दीपेंद्र हुड्डा का इनको साथ मिला पड़ा है और ये सोच रहे हैं यहीं का अध्यक्ष बने, यहीं का सब कुछ बने और यहीं का हम लोग जाएं। और वो होगा नहीं। देश बहुत बड़ा है, हर राज्यों से खिलाड़ी लिया जाएगा और उन्हें पहले पायदान से चढ़ाया जाएगा जब ऊपर तक जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कहा जा रहा है जीजा साली वाला धरना है, इसमें और पहलवानों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसा है, ये फर्जी धरना है। ये लोग अपने आप शांत होकर के आ जाएंगे और उनका FIR हो गया है, जांच होगी, उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा सबूत और इन्हें हाथ धो करके बैठना पड़ेगा। वो जो सही आदमी है, सच्चा आदमी है, वो इनका साथ नहीं देने आ रहा। हरियाणा के आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं और कोई नहीं आएगा इनके साथ में। लड़ाई नहीं है, इनके मन माफिक जो है इनको हटाना है। बृजभूषण को हटा दो, दीपेंद्र हुड्डा को बना दो, हमें सीधे ओलंपिक में भेज दो, हम भारत की मिट्टी मिला करके चले जाएंगे। इनका ये है। वो बृजभूषण जो है वहाँ चले जाइए आप। एक भी गरीब को, एक भी शरीफ को नहीं सताया है बृजभूषण ने। और बृजभूषण अधेड़ आदमी है, बुजुर्ग आदमी कह सकते हैं उसको। वो शोषण अगर किसी पहलवान का करेगा, कोई पहलवान मानेगा? शोषण तुम्हारा बारे में हुआ, तुम आज बता रहे हो? आज तो मीडिया का इतना जमाना, सब लोग मोबाइल से फोटो बना लेंगे। कौन बदतमीजी किसके साथ कर रहा? कोई प्रूफ हो तो पेश करो। खिलाड़ियों को बोल रही है PT उषा कि ये बंद करो, तो कह रहे धमका रही है नहीं को खिलाड़ियों को करो, हड़ताल बंद करो। हड़ताल जाएगा कि नहीं? अपना खेल में ध्यान दो। सही कह रही है PT उषा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा। ये 10-12 साल की बात तो मैं बुखार है, 10-12 साल में आदमी कितना मरता है, कितना जिंदा होता है। जब चाहो मौखिक तौर पे किसी को भी आरोप लगा दो। ये गलत है। ये क्यों? अब मैं हूँ, मैं 10 साल पहले कुछ काम करूंगा, कल को भाई साहब मुझे कहने लगे मेरे घर में चोरी करी तो मैं चोर बन गया। आज कोई लेडी जाके कहते भैया ने मेरा शोषण कर लिया। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अंतर है भाई साहब, क्या अंतर है? अंदर में अंतर है। ये गोल्ड मेडल जीती हुई लड़कियां हैं। गोल्ड मेडल जीती हुई लड़की हमेशा सत्य बोल सकती है। मतलब वो फिर वो आए ना, हमारे प्रधानमंत्री एक बार संज्ञान तो लें, एक बार संज्ञान तो लेना चाहिए। क्यों FIR दर्ज हो गई है, सबूत पेश नहीं किए गए। FIR का मतलब आज तक उन्होंने ये भी नहीं बताया FIR किस में दर्ज क्या किया है। जवाब तो यही देंगे, इन्होंने कहा गोल्ड मेडल ला चुकी है इसलिए कार्रवाई बनती है। नहीं, देखिए उनका मेन मकसद है कि हम सीधे ओलंपिक में जाएं और हम जो है ऐसा हंगामा करें कि राजनीति बदल दें और हमारे हरियाणा का अध्यक्ष बने। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा का अध्यक्ष चुनाव में खड़ा था और दीपेंद्र हुड्डा हार गया। अब वो जबरदस्ती थोड़ी ना आ जाएगा, कोई किसी को बना दे। अच्छा, मेडल तो सुशील कुमार भी लाए थे जो जेल में है मर्डर केस। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो जेल में तो सबके ऊपर एक ही आरोप लगा दें। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ बृजभूषण शरण भी आरोपी हो गए बिना तथ्यों के। तो बिना तथ्य कैसे, जब 7 लड़कियों ने वहाँ पे FIR में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है, मतलब कोई पूछताछ भी नहीं होगी। सबूत मांग रही है ना, पहले सबूत तो कौन सबूत देगा? क्या कहेंगे चाचा, सबूत नहीं पेश किए? भाई हम तो ये अखबार में पढ़ते हैं भाई साहब, कोई सबूत तो पेश करे, पूछते ये कोई सबूत तो पेश करो, डॉक्टर पे चेक इन करवाओ, तुम्हारी रिपोर्ट क्या आती है,
10 साल के बाद बताओ कितना आदमी जीता कितना मरता है। अब सुनील पहलवान ने आदमी मारा, कानून ने सिकम्मा कस गया, वो जेल में है नहीं, तुम ही बताओ है जेल में भाई। तो क्या कहोगे, युवा हो आप, सब कुछ देख रहे हो, पहलवान जिस तरीके से धरना दे रहे हैं, क्या कहते हैं पूरे धरने के बारे में, आपका क्या विचार है? कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जाए ये हरियाणा लॉबी की मनमानी है, क्योंकि बृजभूषण जी ने जो किया था उसके अनुसार नेशनल चैंपियनशिप आपको खेल करके तभी आप, अगर आप वहाँ पे जीतते हैं, अगर आप तभी आप ओलंपिक में जा पाएंगे। इसके हिसाब से नागालैंड का हो कोई भी खिलाड़ी या देश के किसी भी कोने का हो, उसको नेशनल चैंपियनशिप से होकर के किसी भी इंटरनेशनल आपको प्रतियोगिता में जाना होगा। लेकिन हरियाणा लॉबी चाहती है कि ऐसा ना हो, अगर हम एक बार मेडल लेकर के आए हैं तो जो है कि हम ओलंपिक में भेजे जाए हैं। और यहाँ पर जो है आप हर कोई देख सकते हैं, ये सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं पूरी हरियाणा लॉबी मिलकर एक अकेले इंसान को हटाना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को मानी। फिर अब जब ये इन्होंने दोबारा पास अभी हाल में 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो वहाँ पे जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने सीधे सीधे कहा आप हमारे पास आए थे सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो हमने करा दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और आप सीधे तौर पर देखेंगे कि इन्होंने एक अपने यूपी का एक खिलाड़ी था नरेंद्र या ऐसे कुछ करके, नाम तो उनका मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट उनका नाम, तो उनको डोपिंग के चक्कर में फंसा करके आज उनको बाहर कर दिया। नरसिंह यादव जी नरसिंह यादव जी, वो खिलाड़ी असल में वो उसके अंदर वो जज्बा था, उसने सारी नेशनल चैंपियनशिप जीती, लेकिन अब ये अज्ञात कारणों से वो डोपिंग में फंसे और आज कहीं ना कहीं वो इन खेलों से बाहर हैं। आप उन लोगों से पूछिए जो हरियाणा लॉबी के चलते इन खेलों से बाहर हुए हैं। तो क्या लग रहा है हरियाणा वर्सेस यूपी की लड़ाई है, जाट वर्सेस ठाकुर की लड़ाई? देखिए जाट वर्सेस ठाकुर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये जो आपके हरियाणा लॉबी के जो खिलाड़ी है वो चाहते हैं कि सीधे तौर पर अगर एक बार हम ओलंपिक में पदक लेकर के आए हैं तो हमें खेलने का अवसर दिया जाए। हरियाणा लॉबी के पूरे खिलाड़ी भी तो नहीं है, केवल वही 2-4 लोग ही हैं, हर पहलवान तो फिर भी वहाँ जंतर मंतर पे नहीं है। मुद्दा तो वही है, आप देखेंगे आज जो है एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा मतलब वहाँ पे पढ़ा लिखा वहाँ ज़्यादा लोग नहीं पहुँच रहे, जिसको वहाँ पर अपनी राजनीति खिलानी है, जिसको वहाँ पर अपने लिए कुछ अपना वो व्यक्तिगत तौर पर अपना फ़ायदा देख रहा है, वो वहाँ पर पहुँच रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये आप अपने आप में एक यौन शोषण का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा, ये आप भी जानते हैं, तो ऐसे में अब तक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया। आप कहाँ से हैं? मैं वहीं गोंडा जिले के पास में सिद्धार्थनगर जिला, मैं वहाँ से हूँ। क्षेत्र से हैं तो क्षेत्र का आदमी तो जानता होगा उनका चरित्र कैसा। मैं कहीं ना कहीं मैं भारत से हूँ, तो यहाँ पर क्षेत्र की कोई बात नहीं आती है। क्या जैसे नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक श्रीवास्तव है। तो आप उनके क्षेत्र से हैं, हम नहीं कह रहे क्षेत्र से, लेकिन है तो सही, वास्तविकता तो है क्षेत्र से हैं। लेकिन हम आपसे पूछेंगे, आप बच्चे से बड़े हुए तो उनके बारे में नॉलेज तो रखते हो, क्या उनका चारित्रिक पतन कभी हुआ? आज से पहले किसी क्षेत्रीय महिला ने कहा मेरे साथ बलात्कार हुआ, यौन शोषण किया गया? देखिए उनको कहीं ना कहीं उनकी छवि बाहुबली की दी जाती है। अगर आप विकिपीडिया पर भी उनका नाम सर्च करेंगे तो आप उनकी बाहुबली वाली छवि पाएंगे। आपराधिक मामले दर्ज होंगे, लेकिन ये महिला से जुड़े, महिला यौन शोषण से जुड़े आपको कभी आपराधिक मामले उन पर नहीं मिलेंगे। सबकी अपनी छवि है, बहुत से लोगों की छवि ऐसी है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं सोहराबुद्दीन हत्याकांड में किन बड़े बड़े लोगों का नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये महिला वाली जो छवि है, महिला के सामने खराब छवि यौन शोषण के मामलों में ऐसी कुछ नहीं। यही साक्षी मलिक जी लोग उनके घर पर जाती हैं फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में, आप खुद फोटोज़ देखते होंगे। आप तो भाई हमसे काफ़ी अग्रज हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अब कहीं ना कहीं एक पूरी राजनीति के तहत, पूरी रणनीति के तहत कि इनको हटाएंगे। देखिए वहाँ पर इनका पहले धरना था कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, मामला दर्ज हो, वो मामला दर्ज हो गया, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए जंतर मंतर से। लेकिन अब ये पूरी लॉबी चाहती है कि कहीं ना कहीं उनको उस पद से अपदस्थ किया जाए, उसके बाद फिर इनको जेल खिलाई जाए। आपसे पहले हम एक अखाड़े में गए, पहलवानों के लिए भी हमने राय रखी, पहलवानों से हमने राय ली, उन्होंने भी कहा कि इस सब के पीछे हो कुछ नहीं रहा, बस कुश्ती का नुकसान हो रहा है। जो युवा खिलाड़ी हैं जो कुश्ती में अच्छा करना चाह रहे हैं, वो अभी 2-3 चैंपियन लड़ चुके होते। अभी आपने खुद उनका साक्षात्कार देखा होगा, एक मीडिया चैनल पर आ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आपने खुद देखा उस पर उन्होंने खुद कहा। और जो लोग मतलब पढ़े लिखे लोग वो ये जानते हैं कि जब कहीं पे वाद विवाद किसी चीज़ को लेकर के होता है तो उसमें उस क्षेत्र का जो होता है उसका नुकसान होता है, तो वही इस समय हो रहा है। ठीक है, विरोध करे बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि बिहारी यूपी वालों को ना एंट्री नहीं है छसरा स्टेडियम में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके जो भी है ना फोगाड़ वाले या चंदकरा अखाड़े वाले, उनके जो वो है सब रिलेटिव ही है, इसलिए उनका जो है हरियाणा वालों को आप जाओगे ना, हरियाणा से आए तो आपकी एंट्री है। आपके हिसाब से भी मामला वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, मामला कुछ और है। बिल्कुल मामला कुछ और है जी। मैं माल्टन 3rd में रहता हूँ, मुझे पता है जी क्या होता है उधर, तो इसलिए। क्या कहेंगी, आप भी महिला हैं?
इसके लिए कुछ नहीं है, महिला पहलवान धरना दे रहे हैं। कोई बात नहीं। सर जो सच्चाई है ना, सच्चाई बताओ कि जो है ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं मालटाउन 3rd में रहता हूँ कि वहाँ पे जो भी हरियाणा का जो बंदा आएगा उसकी एंट्री है वहाँ पे। मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको, बोलो, मैं सामने खड़ा होकर बोल दूँ। और पहलवानों को शोषण किया जाता है, बहिष्कार किया जाता इसका आपको एंट्री नहीं करने देंगे सर, सबसे बड़ी बात ये। यूपी बिहार से चले जाओ आप, आपकी एंट्री नहीं होगी इसके अंदर। आपकी मेरी बोलो आप। है। लेकिन ब्रजभूषण शरण तो यही कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि देश के हर प्रदेश से पहलवान आए और नाम रोशन करे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको भी कंपटीशन लड़ने पड़ेंगे तब आप ओलंपिक में जाओगे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मेरे में काबिलियत है ना तो मैं वो ले लूँगा, मेरे में अंदर काबिलियत नहीं है ना तो मैं नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, मैं ये नहीं कि मेरा भाई ये बंधु है अनपढ़ है वो उसको ले लिया एंट्री कर ले, वो नहीं। अगर काबिलियत है आपके अंदर आप उसको लीजिए, नहीं काबिलियत है उसको तो बाहर रखिए, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। अभी हम पहलवानों का इंटरव्यू लेके आए इससे पहले, तो उनका भी यही कहना है। जो बजरंग पूनिया कह रहे हैं कि हम मेडल लेके आए देश के लिए, तो उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया ऐसी मेडल नहीं लाए, फेडरेशन ने उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सर अगर वही फेडरेशन यूपी वाले बिहार वाले पे खर्च करेंगे तो वो लेके नहीं आएंगे क्या? ये बताओ ना आप। अगर मैं पैसा आप पे खर्च करूँगा तो आप भी मेरे लिए लेके आओगे। मैं किसी पे खर्च करूँगा ना, मैं उसको उस काबिल बनाऊंगा, वो भी लेके आएगा।